चार अजीब बहनें। आज हम फहमी खानदान की चार बहनों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये चार बहनें बहुत मशहूर हैं। चारों मुख्तलिफ किस्म की फितरत की मालिक हैं। आप हैरान होंगे ये कौन है, कहाँ रहती हैं? तो जान लीजिए इनका ताल्लुक उर्दू ग्रामर में लाहुकों के एक गिरोह से है और इन सब के आखिर में फहमी आता है। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले व्यूअर्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इतना तो सपोर्ट ज़रूर बनता है। फहमी बहनें फहमो फरासत के कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं और हमारे फहमो गुमान में रहती हैं। इन बहनों का ताल्लुक़ ज़िंदगी में हमारे साथ रहता है। इनके नाम खुश फहमी है, दूसरी का नाम गलत फहमी है और तीसरी बहन का नाम कम फहमी है और चौथी बहन का नाम मामला फहमी है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले खुश फहमी बहन ने हंसते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं हूँ खुश फहमी, इसलिए मेरे चेहरे पर हर वक्त लड्डू फूटते रहते हैं क्योंकि मैं बहुत खुश फहम हूँ। चुनाचे मैं हर वक्त मुस्बत बातें सोचती हूँ। मैं जिसके दिमाग में समा जाऊँ उसे अपना आप बहुत अच्छा लगता है। उसे अपनी शक्ल और सूरत, लिबास और जहानत दूसरों से बेहतर लगती है। मेरी मौजूदगी की वजह से लोगों को अपनी हर बात अहम लगती है और दूसरे लोग अपने से कमतर लगते हैं। खुश फहम आदमी सिर्फ मैं और मैं ही करता रहता है। वैसे मैं किसी किस्म की तहरीब कारी में मुलव्वस नहीं हूँ। अलबत्ता मैं कम ज़र्फ़ लोगों के दिमाग में बिला वजह का गुरूर पैदा कर सकती हूँ। मुझसे बचने का एक ही तरीका है कि हकीकत पसंद बने। मैडम खुश फहमी ने बात मुकम्मल की तो गलत फहमी बोल उठी। मेरा नाम गलत फहमी है। मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मगर लोग मुझे सही समझते हैं। इन्हें बड़ी देर बाद मेरी असलियत का पता चलता है, जब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। मैं जिसके दिमाग में समा जाऊं वो दूसरों से रिश्ते तोड़ लेता है। मेरी मौजूदगी से घरों में बहुत फसाद बर्पा होता है। मैंने बादशाहों के दरमियान बहुत जंगो जदल और कत्लो गारत कराए हैं। मैं दो दोस्तों के दरमियान आकर इनमें जुदाई डाल देती हूँ। मेरी वजह से लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। गलत फहमी की खतरनाक बातें सुनकर मैंने पूछा, तो फिर आप आती क्यों हैं? गलत फहमी ने कहा, मुझे लगता है कि लोग हर वक्त मेरी बुराइयां करते रहते हैं। मेरे दोस्त मुझसे मुखलस नहीं हैं। लोग मुझे बुरा भी कहते हैं और मेरी नकल भी करते हैं। गलत फहमी कहती है, मेरी सहेली बदगुमानी बेगम मुझे अपने साथ लोगों के दिमाग में डाल देती है। यूं मैं बदगुमानी बेगम के साथ मिलकर लोगों को ज़हनी मरीज बना देती हूँ। लोग तन्हा रह जाते हैं, ज़रा सी बात को बढ़ाकर राई का पहाड़ बना लेते हैं। फिर खूब तमाशे होते हैं। बेटा अपने बाप की और एक भाई अपने दूसरे भाई की शक्ल नहीं देखता। खानदानों में बहुत लड़ाइयाँ डालती हूँ। तौबा तौबा, आप बहुत गलत काम करती हैं। आपसे बचने का तरीका क्या है? हमने परेशानी के आलम में पूछा। मुझसे बचने का एक ही तरीका है। जैसे ही मैं आपके दिमाग में पहुँचूँ, आप फ़ौरन मामले को बातचीत के ज़रिए हल कर लें। मुज़ाकरात से बड़े मसले हल हो जाते हैं। मुंह बनाकर एक तरफ ना हो जाएं, बल्कि मुकाबल को समझने की कोशिश करें। आपस में कभी ताल्लुक़ ना तोड़ें। कुरान पाक में भी इस बात की तनबीह की गई है कि बुरे ख्याल से बचो। बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। अपने नाराज़ दोस्तों से ज़रूर पूछें कि वो आपसे नाराज़ क्यों है। अगर इन्हें कोई गलत फहमी है तो फ़ौरन उसे दूर करें। इस तरह आप आपस की दोस्ती को बचा लेंगे। शुक्रिया, हमने सुख की सांस ली, जो कि गलत फहमी की खतरनाक बातों की वजह से कहीं अटक गई थी। गलत फहमी की वजह से बहुत ही नुकसान हुआ है। हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। गलत फहमी अगर ज़िंदगी में पड़ जाए तो हमें बर्बाद कर देती है। अब तीसरी बहन कम फहमी ने अपना तारुफ कराया।
میرا نام کم فہمی ہے، کیونکہ مجھے کسی بات کا فہم نہیں ہے، اس لیے میرے زیادہ تر فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے دماغوں میں رہتی ہوں جو سست ہوتے ہیں اور اپنے علم میں اضافے کے لیے زحمت نہیں کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر طالب علم بھی ہوتے ہیں جو کتابیں اور رسائل نہیں پڑھتے۔ ان کا علم محدود رہ جاتا ہے، انہیں اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے ایسے لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ بہت دیر میں سمجھدار ہوتے ہیں۔ میری وجہ سے یہ اچھے لوگوں سے برا اور برے لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان کا ہر کام حماقت بڑا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ اتنی اونچی آواز سے بات کیوں کر رہی ہیں؟ ہم نے کم فہمی سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ چلاک کر بات کرنے سے لوگ غور سے بات سنتے ہیں۔ ہمیں کم فہمی کی بات پر ہنسی آئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم نے کم فہمی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ جو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ بولتے ہیں، ان کی بات زیادہ توجہ سے سنی جاتی ہے۔ معافی چاہتی ہوں، مجھے اس بات کا علم نہ تھا، کم فہمی نے معصومیت سے کہا۔ اس کے بعد چوتھی بہن معاملہ فہمی نے اپنا تعارف نہایت دلکش اور خوبصورت نرم لہجے میں کرایا۔ مجھے معاملہ فہمی کہتے ہیں۔ میں بہت دور اندیش اور سمجھ بوجھ والی ہوں۔ میں انہی کے دماغوں میں رہتی ہوں جو بہت مطالعہ کرتے ہیں۔ میں بہت حقیقت پسند ہوں۔ میں دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتی ہوں۔ میں لوگوں کی فطرت اور مزاج دیکھ کر بات کرتی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ خوش فہمی اور غلط فہمی کو کسی کے سر میں داخل نہ ہونے دوں اور اپنی چھوٹی بہن کم فہمی کو اسکول بھیجوں اور مطالعے کی عادت ڈالوں۔ ویورز، آپ بتائیے، آپ نے اپنے دماغ میں کس فہمی کو بٹھا رکھا ہے؟ اگر غلط فہمی، خوش فہمی یا کم فہمی ہے تو اسے فوراً نکال باہر کریں۔ معاملہ فہمی کو اپنے دماغ میں جگہ دیں، اس طرح آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ معاملہ فہمی سے آپ کے دوسروں کے ساتھ لین دین بھی آسان ہوں گے اور آپ کی خود کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ ویورز، فہمی خاندان کی خوبیاں ختم ہوئیں۔ آپ کو یہ خوبیاں کیسی لگیں؟